मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका आधार या तो प्रेम होता है या भय। न केवल यह बात कि वह संबंध निभा रहा है, व्यापार, उद्योग, राजनीति, धर्म, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, तुम्हारे देश का सामाजिक कार्यक्रम, तुम्हारे समाज के आर्थिक लक्ष्य और युद्ध, शांति, आक्रमण, रक्षा, आत्मसमर्पण में से किसी को चुनना, लोभ लिप्सा में निमग्न होने का, यह दानशीलता अपनाने का निर्णय लेना, स्वार्थ रहित होने वाला या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला निर्णय लेना, ऐसा हर एक स्वतंत्र चयन जो तुम कभी भी करते हो वह केवल दो ही संभव विचारों में से किसी एक पर आधारित होता है, और वो है प्रेम का विचार और भय का विचार। भय वो ताकत है जो संकुचित करती है और दरवाजे बंद करती है, कमी लाती है, पलायन करती है, छुपाव करती है, नुकसान पहुंचाती है। प्रेम वो शक्ति है जो विस्तार करती है, दरवाजे खोलती है, वृद्धि लाती है, स्थिरता लाती है, प्रकट करती है, साझा करती है, लाभ पहुंचाती है। भय हमें छुपाने की फिराक में रहता है, प्रेम हमें खुले में खड़ा होने देता है। भय हमारे पास जो कुछ है उससे चिपके रहने और उसे कस कर पकड़ के रहने को कहता है। प्रेम हमें हमारे पास जो कुछ है उसे दे देने को कहता है। भय कब्जा करने में लगा रहता है, प्रेम प्यार करने में लगा रहता है। भय चंगुल में रखता है और प्रेम मुक्त रखता है। भय कसक देता है और प्रेम सुकून देता है। भय आक्रमण देता है और प्रेम सुधार देता है। मनुष्य का हर विचार, हर शब्द, हर कार्य इन दो में से ही किसी एक भावना पर आधारित रहा करता है। तुम्हारे पास कोई और चुनाव है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं जिससे तुम चुन सको। लेकिन तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता अवश्य रहती है कि इनमें से तुम कुछ भी चुन लो। जो कुछ आपने कहा है वो सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जब निर्णय लेने का पल आता है तब अक्सर भय ही जीत जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें भय में ही जीना सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया है कि वही बचता है जो सबसे सक्षम है, वही जीतता है जो सबसे शक्तिशाली है, और वही सफल होता है जो सबसे चतुर है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम करने वाले की महिमा का गुणगान बहुत ही कम किया जाता है, और इसलिए तुम्हारा सारा जोर इस बात पर रहता है कि किस न किसी तुम्हें सक्षम बनना है, सबसे शक्तिशाली बनना है और सबसे होशियार बनना है। अगर किसी भी अवस्था में तुम खुद को कमतर पाते हो तो तुम भयग्रस्त हो उठते हो कि तुम तो गए, क्योंकि तुम्हें बताया ही ये गया है कि कमतर होने का मतलब है खत्म हो जाना, और इसलिए तुम भय प्रवर्तक क्रियाओं को चुनते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही यह गया है। लेकिन जो बात तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ वह है, अगर तुम प्रेम प्रवर्तक क्रियाओं को चुनते हो तब तुम केवल अस्तित्व बचाने से भी अधिक और कुछ कर पाओगे, केवल जीतने से भी अधिक बहुत कुछ कर पाओगे, केवल सफल होने से भी अधिक बहुत कुछ कर पाओगे। तब तुम इस संपूर्ण दिव्यता को अनुभव कर पाओगे कि वास्तव में तुम कौन हो और क्या हो सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें संसार के उन तमाम शिक्षकों की शिक्षाओं को हटा देना होगा जो सदाशयतापूर्ण होने के बावजूद मिथ्या ज्ञान रखते हैं, और उन शिक्षकों व ज्ञान को सुना करते हैं जो कि अन्य स्रोतों से आए हैं। तुम मनुष्यों के बीच उतने ही शिक्षक मौजूद हैं जितने की हमेशा से रहते आए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे लोगों से कभी वंचित नहीं रखूंगा जो तुम्हें बताएं, जो तुम्हें शिक्षा दें, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करें, इन सत्यों की याद तुम्हें दिलाते रहें। लेकिन सबसे बड़ा याद करने वाला तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज। यही वो सबसे पहला साधन है जहाँ से मैं बोला करता हूँ, क्योंकि यह सबसे आसानी से सुलभ रहता है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ मेरे द्वारा बोली जाने वाली सबसे जोर की आवाज़ होती है, क्योंकि यह तुम्हारे निकटतम रहती है। यह वो आवाज़ है जो तुम्हें बताती है कि कोई बात जो तुमने सोची है वह सच है या झूठ है, वो सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। यह वो रडार है
जो सही रास्ता दिखाता है, जो जहाज को सही दिशा में मोड़ता है, जो यात्रा का मार्गदर्शन करता है, बशर्ते तुम उसे ऐसा करने दो। यह आवाज़ ठीक समय तुम्हें ये भी बता रही है कि जो शब्द तुम पढ़ रहे हो वे प्रेम के शब्द हैं या भय के शब्द हैं, और उसी के आधार पर तुम ये तय कर सकते हो कि इन शब्दों पर ध्यान दिया जाए या इन्हें दाएं बाएं कर दिया जाए। आपने ही कहा है कि अगर मैं हमेशा ही उस कर्म को चुनूं जो कि प्रेम द्वारा प्रवर्तित है, तो मैं इस संपूर्ण दिव्यता को अनुभव कर सकूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हो सकता हूँ। कृपया आप इसे विस्तार से समझाएंगे। तुम्हारे लिए और सभी के लिए समस्त जीवन का केवल एक ही प्रयोजन है, और वो है संपूर्ण दिव्यता को अनुभूत करना। इसके अलावा जो कुछ भी तुम कहते हो, जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, उसे केवल इस उद्देश्य का ही सहायक समझो। तुम्हारी आत्मा को इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, और न ही तुम्हारी आत्मा इसके अलावा कुछ और करना ही चाहती है। इस उद्देश्य की अद्भुत बात यह है कि इसका कोई अंत नहीं है। किसी चीज के अंत होने का अर्थ है कि उसका सीमित होना, लेकिन ईश्वर का प्रयोजन ऐसे किसी सीमा में नहीं बंधा है। अगर कभी ऐसा पल आए कि तुम स्वयं को अपनी पूरी दिव्यता में अनुभूत करो, तो उसी पल में तुम एक और ऐसी महानतम दिव्यता की कल्पना भी करोगे जो तुम्हें प्राप्त करनी है। जितने अधिक तुम हो उससे भी अधिक तुम हो सकते हो, जितना अधिक तुम हो सकते हो उससे भी अधिक हो सकते हो। सबसे गहरा रहस्य ये है कि जीवन कोई अन्वेषण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि रचने की प्रक्रिया है। तुम स्वयं का अन्वेषण नहीं कर रहे हो, बल्कि स्वयं को नए सिरे से रच रहे हो। इसलिए ये पता लगाने में मत रहो कि तुम कौन हो, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि जीवन एक स्कूल है, कि हम यहाँ कुछ विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं। जब हम स्नातक हो जाएंगे तब हम और बड़े पाठ पढ़ने आगे चले जाएंगे और इस शरीर के बंधन में नहीं बंधेंगे। क्या ये सही है? यह तुम्हारे ही उन धर्म ग्रंथों का कहना है जिनमें कि मनुष्यों को जैसा लगा उन्होंने वैसा लिख दिया। तो क्या जीवन एक स्कूल नहीं है? नहीं। क्या हम यहाँ पाठ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम कौन हो ये याद रखने और फिर से रचना करने के लिए। मैंने तुम्हें बताया है, कई बार बताया है, तुम मेरा विश्वास ही नहीं करते। फिर भी मेरी बात अडिग है। सच में अगर तुम स्वयं को वैसा नहीं बनाते हो जो कि तुम हो, तो फिर तुम वो हो ही नहीं सकते जो तुम हो। आपने तो मुझे उलझा ही दिया है। अभी हम थोड़ा स्कूल पर वापस चलते हैं। एक के बाद एक अनेक गुरु बताते आए हैं कि जीवन एक स्कूल है, लेकिन आपसे यह सुनकर ऐसा नहीं है। मैं तो स्तब्ध रह गया हूँ। स्कूल वो जगह होती है जहाँ तुम ऐसा कुछ सीखने के लिए जाते हो जो तुम नहीं जानते हो और उसे जानना चाहते हो। स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि तुम वहाँ केवल ऐसा कुछ अनुभव करने के लिए चले आओ जो कि तुम जानते हो। जीवन, जैसा कि तुम इसे कहते हो, तुम्हारे लिए एक अवसर है कि जो कुछ भी तुम धारणा के रूप में पहले से ही जानते हो उससे अनुभव सिद्ध करके जानो। ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो वो याद रखना है जो कि तुम पहले से ही जानते हो और तद अनुसार कर्म करना है, बस। मुझे नहीं लगता कि ये बात मैं समझ पाया हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। आत्मा, तुम्हारी आत्मा, वह सदैव ही सब जानती है। जो कि जानने योग्य है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है और ना ही उसके लिए कुछ अज्ञात है। लेकिन केवल जानना ही काफ़ी नहीं है, आत्मा उससे अनुभव भी करना चाहती है। जैसे भले ही तुम स्वयं को उदार मानते हो, लेकिन जब तुम कुछ ऐसा नहीं करते हो जो कि तुम्हारी उदारता को दिखाता हो, तब तक तुम केवल एक धारणा को ही पाले हुए रहते हो कि तुम उदार हो। चाहे तुम स्वयं को कितना भी दयालु मानते हो, लेकिन जब तक तुम किसी के प्रति दया नहीं करते हो, तब तक तुम अपने बारे में केवल एक धारणा ही पाले हुए होते हो कि तुम दयालु हो। तुम्हारी आत्मा की यह एकमात्र इच्छा रहती है कि वह अपनी सर्वोत्तम धारणा को अपने महानतम अनुभव में बदल दे। धारणा
जब तक अनुभव नहीं बन जाती है तब तक जो कुछ भी है वह दूर की एक कल्पना मात्र ही रहता है। मैं अपने बारे में एक लंबे समय से कल्पना करता आया हूँ, इतने लंबे समय से कि तुम और मैं मिलकर भी याद नहीं कर सकते। उससे भी लंबे समय से जितना कि यह ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड की आयु बताता है। तो देखो कि स्वयं को अनुभव करने में मैं कितना अल्पायु हूँ। आपने मुझे फिर से उलझा दिया है। आपको स्वयं का अनुभव करना? हाँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आरंभ में जो था बस वही था और कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह स्वयं को नहीं जान पा रहा था, क्योंकि वहाँ जो था बस वही था और कुछ नहीं था। और इसलिए जो था जैसा था ही नहीं, क्योंकि कुछ और के बिना जो है होता नहीं। यही है, नहीं है, यही है या नहीं है। यह ऐसा महान विषय है जिसकी चर्चा रहस्यवादी लोग तभी से करते आए हैं जब से कि समय का आरंभ हुआ है। तो जो था वो तो जानता था कि वहाँ केवल वही था, लेकिन इतना ही जानना काफ़ी नहीं था। ऐसे में वह अपनी विशालता को एक धारणा के रूप में तो जान सकता था, लेकिन अनुभव रूप में नहीं। स्वयं का अनुभव ही एक ऐसी बात थी जो कि यह बताना चाहता था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि इतना विशाल होना लगता कैसा है। तब भी यह जान पाना असंभव था, क्योंकि यह विशाल शब्द तो सापेक्ष शब्द है। जो था तब तक नहीं जान सकता था कि विशाल होना कैसा लगता है, तब तक कि जो नहीं था वह प्रकट नहीं हो जाता। जो नहीं है कि अनुपस्थिति में जो है होता ही नहीं। क्या तुम यह सब बात समझ रहे हो? लगता तो है, आगे बताइए। ठीक है, एक बात जो था जानता था वो यही थी कि वहाँ और कुछ नहीं था। इसलिए खुद के बाहर के किसी अवलोकन के बिना वह खुद को ना कभी जान सका था और ना ही जान सकता था। ऐसा कोई बिंदु था ही नहीं, केवल एक ही अवलोकन बिंदु का अस्तित्व था, और वो था आपके भीतर वाला एकमात्र स्थान। फिर भी जो था कि सर्वत्र रूप में स्वयं को अनुभव करके जानने का रास्ता चुना। उस ऊर्जा ने जो कि निर्मल थी, ना किसी अन्य के द्वारा कभी देखी गई थी, ना सुनी गई थी, ना ही अवलोकित की गई थी, और इसलिए वह अन्य किसी के लिए अज्ञात भी थी, वो अज्ञेय भी थी। उस ऊर्जा ने स्वयं को वैसा सर्वथा विशाल अनुभव करने का निर्णय लिया जैसा कि वो थी। उसे भान हुआ कि ऐसा करने के लिए उसे उस अवलोकन बिंदु का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि उसके भीतर ही है। उसने निष्कर्ष निकाला, और सही ही निकाला, कि उसके स्वयं का कोई भी भाग निश्चय ही उसके संपूर्णता से तो छोटा ही होगा, और यह भी कि यदि वह स्वयं को इस प्रकार भागों में बांट ले तो हर भाग संपूर्ण से छोटा होने के कारण स्वयं से शेष को देखेगा तो उसकी विशालता को देख पाएगा। और इसलिए जो था ने स्वयं को परिभाषित कर लिया, और एक बहती पल में वह यह और वह में बट गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसे यह और वह अस्तित्व में आए जो कि एक दूसरे से अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों सह अस्तित्व में ही तो थे। लेकिन जिसने ये सब किया था वह इन दोनों में से कोई सा नहीं था। इस तरह तीन तत्व अचानक अस्तित्व में आ गए थे, वह जो कि यहाँ था, वह जो कि वहाँ था, और वह जो ना यहाँ था और ना वहाँ था। लेकिन इसके अस्तित्व का होना यहाँ और वहाँ के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हर चीज़ को संभाले हुए हो। यह असमस्त ही है जिसने समस्त को संभाला हुआ है, और यह संपूर्ण ही है जिसने अपूर्ण को संभाला हुआ है। क्या तुम ये समझ सकते हो? क्या तुम यह समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ, वाकई, आप माने या ना माने। लेकिन आपने इतना विशद वर्णन किया है कि मुझे लग रहा है कि मैं यह वाकई समझ रहा हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अतः यह जो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ को संभालता है, इसे ही लोग ईश्वर कहते हैं। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इससे लगता है कि ऐसा भी कुछ है जो ईश्वर नहीं है,
जैसे वो सब कुछ जो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सर्वत्र हूँ। जो दृश्य है वो भी और जो अदृश्य है वो भी। इसलिए ईश्वर की यह परिभाषा कि वह महान अदृश्य है, वह शून्य या मध्य आकाश में है, या वह है जिसे पूरब वालों ने जिसे गुहा कहा है, वह परिभाषा पश्चिम वालों की इस व्यवहारिक परिभाषा के समक्ष सटीक नहीं बैठती है कि जो कुछ दृश्य है वो ईश्वर है, बल्कि जो ये मानते हैं कि जो कुछ है और जो कुछ नहीं है वो ही ईश्वर है, उनकी समझ सही है। तो जो यहाँ है और जो वहाँ है उसे रचने से ईश्वर ने यह संभव कर लिया कि वह स्वयं को जान सके। अंदर से होने वाले महाविस्फोट के समय ईश्वर ने सापेक्षता की रचना की। यह वो महानतम उपहार था जो ईश्वर ने स्वयं को अभी तक दिया था। इसी तरह सापेक्षता ही ईश्वर द्वारा तुमको दिया गया अब तक का श्रेष्ठतम उपहार है। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस कुछ नहीं में से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक घटना थी जो कि पूर्णतः स्वतः संगत थी, अचानक थी, जिसे कि तुम्हारे वैज्ञानिक महाविस्फोट सिद्धांत कहा करते हैं। जैसे ही सभी तत्वों का घटनाक्रम आगे बढ़ा, समय की रचना की गई, फिर जो चीज पहले यहाँ थी वो बाद में वहाँ हो गई, और इस तरह उसके यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो अवधि लगी वह मापनीय हो गई। इसके जो भाग दृश्य थे वो खुद को एक दूसरे के सापेक्ष रूप में परिभाषित करने लगे, और फिर वे भाग भी ऐसा ही करने लगे जो कि अदृश्य थे। ईश्वर जानता था कि प्रेम को अपने अस्तित्व के लिए और खुद को विशुद्ध प्रेम के रूप में जानने के लिए प्रेम के बिल्कुल विलोम के अस्तित्व में होने की भी आवश्यकता थी। इसलिए ईश्वर ने प्रेम के नितांत विपरीत की रचना की, यानी वह जो प्रेम नहीं है, जिसे अब भय कहा जाता है। ज्यों ही भय अस्तित्व में आया त्यों ही प्रेम का अस्तित्व ऐसा हो गया जिसे अनुभव किया जा सकता था। प्रेम और उसके विलोम के बीच रचना की गई इसी द्वैत भावना को मनुष्य अपने अपने धार्मिक मतों में अलग अलग नाम दिया करता है, जैसे बुराई का जन्म, या आदम का पतन, या शैतान की बगावत इत्यादि। जैसे विशुद्ध प्रेम को एक चरित्र का रूप देकर तुमने उसे ईश्वर कहना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही नीच भय को एक चरित्र का रूप देकर तुमने उसे शैतान कहना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर कुछ लोगों ने इस घटना को कुछ अधिक ही विस्तृत वर्णन के साथ अपने अपने धर्म ग्रंथों में बाकायदा जगह दी है। उनमें युद्धों और लड़ाइयों का, दिव्य सैनिकों व शैतानी लड़ाकों का, अच्छाई और बुराई की ताकतों का और प्रकाश और अंधकार का वर्णन भरा पड़ा है। धर्म ग्रंथों की ये कथाएं मानव द्वारा सृष्टि की रचना के बारे में उस घटना को समझने के और दूसरों को ये बताने की कि क्या वे समझ पाए हैं तत्कालीन प्रयास रही है, जिससे कि मानवीय आत्मा तो गहराई तक अवगत है, लेकिन मानव मन उसे शायद ही समझ पाया है। ब्रह्मांड के विभाजित रूपांतरण को अभिव्यक्त करते हुए ईश्वर ने परम शक्ति में से ही वो सब रचा है जो अब अस्तित्व में है, दृश्य भी और अदृश्य भी। दूसरे शब्दों में कहें तो न केवल मूर्त ब्रह्मांड की रचना ही की गई, बल्कि अमूर्त ब्रह्मांड की रचना भी की गई है। ईश्वर का द्वितीय अंश जो हूँ या नहीं हूँ के संतुलन के उत्तरार्ध को रचता है, वह भी विस्फोटित होकर उस परम संपूर्ण की अपेक्षा छोटे छोटे इकाइयों वाली अनंत संख्या में विस्तीर्ण हो गया है। इन्हीं शक्ति संपन्न इकाइयों को तुम आत्मा कहते हो। तुम्हारी कुछ धार्मिक मान्यताओं में ये कहा गया है कि परमपिता परमात्मा की बहुत सारी संतान आत्माएं हैं। मानवीय जीवन के अनुभव की यह सादृश्यता खुद को बहुगुणित करती है और एक ऐसी विधा लाती है जिसने कि जन समुदाय उस धारणा की वास्तविकता को धारण कर सके कि स्वर्ग में असंख्य आत्माओं का अचानक प्रादुर्भाव, अचानक अस्तित्व में आना कैसे हुआ है। इस मामले में तुम्हारी पौराणिक कथा कहानियाँ परम वास्तविकता से कोई बहुत दूर नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में समाविष्ट ये असंख्य आत्माएं ब्रह्मांड की भाषा में मेरी संतान ही तो है। मेरे इस प्रयोजन के चलते कि मैं एक हूँ किंतु बहुत हो जाऊं,
के पीछे मुझे अपने इतने पर्याप्त भाग करने थे कि मैं अनुभव गम्यता द्वारा स्वयं को जान सकूं। अनुभव गम्यता द्वारा स्वयं को सृष्टि के रूप में जानने का सृष्टा के पास एक ही तरीका होता है, वो वह सृष्टि करना। इसलिए अपने उन असंख्य अंशों जिन्हें कि तुम आत्मा कहते हो में से हर एक को मैंने सृजन की वही क्षमता दे दी है जो कि संपूर्णता के रूप में मुझ में है। यह वही बात है जो तुम्हारे धर्मों में इस तरह कही जाती है कि तुम्हें ईश्वर के अनुरूप ही रचा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम दोनों का शारीरिक स्वरूप एक जैसा है। हालांकि किसी मकसद के लिए ईश्वर जैसा चाहे वैसा रूप धर सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारा सार तत्व एक ही है। हम एक ही सामग्री के बने हुए हैं, बल्कि हम एक ही सामग्री हैं। हम में से एक जैसा गुणधर्म है, एक जैसी क्षमताएं हैं और विरल वायु में से मूर्त वास्तविकता रचने की क्षमता भी उनमें शामिल है। तुमको यानी अपनी आध्यात्मिक संतान को रचने के पीछे मेरा उद्देश्य था स्वयं को ईश्वर के रूप में जानना। तुम्हें रचे बिना सिवा किसी और तरीके के मैं ये नहीं जान सकता था। इसलिए यह कहा जा सकता है और कई बार कहा भी गया है कि तुम्हारे लिए मेरा प्रयोजन यह है कि तुम स्वयं को मुझ जैसा ही जानो। यह बात आश्चर्यजनक रूप से सरल प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी बहुत जटिल हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए खुद को मुझ जैसा जानने का केवल एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम पहले खुद को जानो, ना कि मुझको। इस बात पर चलने की कोशिश करो। इस पर आगे बढ़ने के लिए पूरा दम लगा दो, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म विषय है। क्या तुम तैयार हो? लगता तो है। बहुत अच्छे। याद रखना कि तुम ही ने यह खुलासा करने के लिए कहा था। बरसों तुमने इंतजार किया था। तुमने इसे एक सामान्य जन की जिज्ञासा के रूप में मुझसे पूछा था, न कि किसी धर्म दर्शन के सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में। हाँ, मैं जानता था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, और जैसा तुमने मुझसे पूछा तुमने पाया। तो अब इस विषय को सरल रखने के लिए मैं ईश्वर की संतान वाले तुम्हारे धार्मिक प्रतिमान को चर्चा का आधार बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि यह वह प्रतिमान है जिसे तुम भली भांति जानते हो, और कई तरह से यह सत्य से बहुत दूर भी नहीं है। इसलिए यह जानने के लिए कि यह प्रक्रिया किस तरह काम करती है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अपनी सारी आध्यात्मिक संतानों को ये बताना कि वे मेरा ही अंश है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता था, और वो है कि उन्हें ये बता दिया जाए। बस मैंने ऐसा ही किया भी, लेकिन आत्मा के लिए सामान्य तौर पर खुद को ईश्वर के रूप में, या उसके अंश के रूप में, या उसकी संतान के रूप में, या मेरे लोक के उत्तराधिकारी के रूप में जानना, या किसी भी अन्य धर्म सिद्धांत के अनुसार किसी अन्य रूप में ही यह जानना काफ़ी नहीं था। जैसा कि पहले भी मैं समझ चुका हूँ कि किसी बात को जानना और उसे अनुभूत करना दो अलग अलग बातें हैं। आत्मा अनुभव गम्यता द्वारा खुद को ही जानना चाहती थी, मेरी ही तरह। अवधारणा वाली सजगता तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह योजना सर्वाधिक असाधारण विचार है और सबसे अधिक प्रभावशाली सहयोग भी। मैं इसे सहयोग के लिए कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरे साथ तुम सब भी शामिल हो। इस योजना के अंतर्गत एक पवित्र आत्मा के रूप में तुम नव सज्जित भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम अवधारणा के रूप में जानते हो उसे अनुभव गम्यता के रूप में जानने के लिए भौतिकता ही एकमेव मार्ग है। दरअसल यही वो कारण है जिससे कि मैंने भौतिक ब्रह्मांड की रचना शुरू की है और उस सापेक्षता पद्धति का प्रतिपालन किया है जो इसे भी संचालित करती है और सारी सृष्टि को भी। इससे पहले कि तुम यानी आत्मा रूपी मेरी संतान भौतिक जगत में वो अनुभूत कर सके जो कि तुम स्वयं के बारे में जानते हो, उसका विलोम जानना होता है। इस बात को सरल तरह से कहें तो तुम खुद के बारे में यह बात कि तुम मोटे हो तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि तुम किसी दुबले पतले आदमी को नहीं देख लेते।
अंतिम तर्क यह है कि तुम कैसे हो, इसका एहसास तुम्हें तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम किसी ऐसे को न जान लो जो कि तुम्हारे जैसा नहीं है। सापेक्षता की पद्धति और समस्त भौतिक जीवन का प्रयोजन यही है। जो तुम नहीं हो उसके सापेक्ष में ही तुम खुद को परिभाषित कर सकते हो। तो परम ज्ञान के मामले में, यानी स्वयं को सृष्टा के रूप में जानने के मामले में, तुम स्वयं को सृष्टा के रूप में तब तक नहीं जान सकते जब तक कि तुम सृजन नहीं करते, और तुम तब तक स्वयं का सृजन नहीं कर सकते जब तक कि तुम स्वयं को मिटा नहीं देते। यानी तुम्हें होने के लिए अनहुआ होना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? लगता तो है। तो फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। वाकई तुम्हारे लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा तुम वो ना रहो जो तुम हो, क्योंकि तुम वो हो ही, पवित्र सृजनशील आत्मा। तुम हमेशा से यही रहे हो और हमेशा रहोगे। इसलिए तुमने अगला कदम ले लिया है। तुमने खुद ही यह भुला दिया है कि तुम वास्तव में कौन हो। इस भौतिक संसार में आकर तुम स्वयं को भुला बैठे हो। इसके कारण स्वयं के प्रति सजग होने की बजाय तुम ये चयन करने लग गए हो कि तुम कौन हो। इसकी बजाय कि सीधे तौर पर तुम्हें ये बता दिया जाए कि तुम ईश्वर का अंश हो, जब तुम स्वयं ही यह चुनने का काम करने लगते हो कि तुम ईश्वर का अंश हो या नहीं, तब होता यह है कि इस विषय में तुम खुद को पूरी स्वतंत्रता में महसूस करते हो कि ईश्वर क्या है। लेकिन इस चीज के बारे में तुम तब कोई चुनाव कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे सामने चयन करने के लिए कुछ और हो ही नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन यह हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी संतान ना रहो। भले ही तुम ये बात भूल जाओ, तुम दिव्य समष्टि का अंश हो, हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे। यही कारण है कि उस समष्टि के साथ फिर से जुड़ना, यानी ईश्वर की तरफ लौटना, स्मरण करना कहलाता है। स्मरण करने में दरअसल तुम उसके साथ पुनः जुड़ते हो जो तुम वास्तव में हो, या फिर अपने ही विभिन्न अंशों से जुड़ते हो ताकि तुम ये महसूस कर सको कि वो सब तुम्हारे हैं, या यूं कहूँ कि वो सब मेरे ही हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर तुम्हारा काम जानना नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही जानते हो, बल्कि यह स्मरण रखना है कि तुम कौन हो, और यह स्मरण रखने का कि हर कोई कौन है। इसलिए तुम्हारे काम का सबसे बड़ा भाग यह भी है कि औरों को भी स्मरण कराओ, यानी उन्हें वापस जोड़ो ताकि वे भी स्मरण कर सके। सभी महान आध्यात्मिक शिक्षक यही तो करते आए हैं, और तुम्हारी आत्मा का यही एकमात्र काम भी है। हे भगवान, यह तो बड़ी सरल बात है, एकदम सुसंगत में। मेरा मतलब है यह सब मुझ में समा गया है, एकदम समा गया है। मैं अपने सामने एक ऐसा पूरा चित्र देख रहा हूँ जिसे मैंने इस तरह जोड़कर पहले कभी नहीं देखा था। यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बातचीत का प्रयोजन भी यही है। तुमने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और मैंने उनके उत्तर देने का वादा किया है। तुम इस बातचीत की एक किताब बनाओगे और अनेक लोगों तक मेरे शब्दों को उपलब्ध कराओगे। तुम्हारे कामों में से यह भी एक काम है। तुम्हारे पास जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उनकी नींव हमने यहाँ रख दी है। अन्य बातों को समझने के लिए हमने यहाँ आधार तैयार कर दिया है। अब हम आगे के प्रश्नों को लें, लेकिन जो कुछ भी अभी तक यहाँ बताया गया है, अगर उसमें कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई हो तो चिंता मत करना, वो भी तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, ढेर सारे प्रश्न हैं। सोचता हूँ कि मैं उन प्रश्नों से शुरुआत करूँ जो सीधे और सपाट हैं, जैसे यह दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। इंसान ने ईश्वर से जितने भी सवाल किए हैं उनमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल यही है। जब से उसने होश संभाला है तब से वो यही पूछता आया है। पहले पल से ही तुम भी यही जानना चाहते थे, दुनिया ऐसी क्यों है। इस प्रश्न को पूछने की सबसे अधिक प्रचलित शैली यह रही है, ईश्वर अगर परिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, और फिर उसने महामारी और अकाल क्यों बनाए, युद्ध, रोग, भूकंप, बवंडर, तूफान, अंधड़ क्यों बनाए, प्राकृतिक रूप से होने वाले रोग, व्यक्तिगत रूप से होने वाली घोर हताशा और संसार भर में व्याप्त होने वाले दुख क्यों बनाए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मांड के अति गहन रहस्य और जीवन के सर्वोच्च अर्थ में छुपा है।
अपनी श्रेष्ठता को मैं केवल उस परिपूर्णता में प्रदर्शित नहीं करता हूँ जो तुम्हारे चारों तरफ व्याप्त रहती है। अपने प्रेम का प्रदर्शन मैं तुमको तुम्हारा प्रेम प्रदर्शित करने से रोक कर नहीं करता हूँ। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम अपना प्रेम प्रदर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना अप्रेम प्रदर्शित ना कर सकते हो। परमात्मा के लोक के अलावा कोई भी चीज अपने विलोम के बिना अस्तित्व में नहीं रख सकती। फिर भी परमात्मा का लोक ना तुम्हारे लिए पर्याप्त था और ना मेरे लिए। परम अवस्था में अनुभूत करना नहीं होता है, केवल जानना होता है। जानना एक दिव्य अवस्था होती है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट आनंद तो जीवन में है। जीवन आनंद केवल अनुभूति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यह विकास क्रम इस प्रकार है: ज्ञान, अनुभूति, जीवन और आनंद। यह दिव्य पिता रूप ईश्वर ज्ञान है, समस्त बोध का जनक, समस्त अनुभूति का कारण, क्योंकि तुम उसे अनुभूत नहीं कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। पुत्र रूप ईश्वर अनुभूति है और उस सारे ज्ञान को जो कि परम पिता जानता है, उस ज्ञान को मूर्त रूप देना, उस ज्ञान को कर्मों में ढालना, क्योंकि तुम वह हो ही नहीं सकते हो जिसे तुमने अनुभूत ना किया हो। पवित्र आत्मा रूप ईश्वर जीवन है। ईश रूप पुत्र ने जो कुछ भी स्वयं के बारे में अनुभूत किया है, उस सब को देह के बंधन से मुक्त करना, यह सीधा, सरल और अति संवेदनशील है। केवल ज्ञान व अनुभव की स्मृति द्वारा ही संभव है। यह सरल जीवन ही आनंद है। स्वयं को जानने और अनुभव करने के उपरांत यही ईश अवस्था होती है। यही वो अवस्था होती है जिसके लिए ईश्वर आरंभ से ही लालयित रहा है। निश्चय ही यह बात तुम समझ चुके होगे कि ईश्वर के पिता पुत्र वाले वर्णन का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने तुम्हारे नवीनतम धर्म ग्रंथों से ज्यों का त्यों उठा लिया है। काफी पहले धर्म ग्रंथों में इस रूप को माता और पुत्री की तरह दर्शाया गया था। दोनों ही गलत हैं। तुम्हारा मन संबंधों को इस रूप में ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। अभिभावक, संतान या वो जो जन्म देता है या जिसे जन्म दिया गया है। दिव्यता में तीसरा अंश जोड़ने पर यह संबंध निकल कर आता है: वह जो जन्म देता है या वह जिसको जन्म दिया गया है, या वो जो यह सत्य ईश्वर के ही हस्ताक्षर है। यह दिव्य प्राकृतिक है। यह सर्वत्र देखी जा सकती है। काल और आकाश में, ईश्वर और चेतना में या अन्य किसी सूक्ष्म विषय में तुम इससे बच नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ इस सत्य को किसी भी स्थूल संबंध में तुम पा नहीं सकते। जीवन के सूक्ष्म संबंधों में यह सत्य हर उस किसी के द्वारा पहचाना जा सकता है जो ऐसे संबंधों में रह रहा हो। तुम्हारे कुछ धर्मज्ञों ने इस सत्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में चित्रित किया है। तुम्हारे कुछ मनोविश्लेषकों ने इसके लिए पराचेतना, चेतन व अवचेतन शब्दों का प्रयोग किया है। तुम्हारे कुछ आध्यात्मिकवादियों ने इसे मन, देह और आत्मा कहा है। तुम्हारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ऊर्जा, पदार्थ और आकाश कहा है। तुम्हारे कुछ दार्शनिकों ने इसे एक ऐसी चीज कहा है जो तब तक सत्य नहीं होती जब तक वह मनसा वाचा कर्मणा सत्य ना हो। काल की बात करते हुए तुम 3 काल की बात किया करते हो: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी तरह तुम्हारे बोध में 3 पल होते हैं: पहले, अब और बाद में। स्थान संबंधी मामलों में बात करते हुए, चाहे वे ब्रह्मांड के किसी बिंदु की तरफ इशारा करते हो या तुम्हारे कमरे में किसी बिंदु की तरफ इशारा करते हो, तुम उसे उस तरह पहचानते हो, यहाँ, वहाँ और इन दोनों के बीच में। स्थूल संबंधों में तुम्हें बीच में कुछ नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थूल संबंध ही होता है, जबकि उच्चतर लोक में संबंध हमेशा तय होता है। इसलिए यहाँ दायां बायां, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, तेज सुस्त, ठंडा गर्म होता है। और सबसे बड़ा विलोम तो स्त्री और पुरुष होता ही है। इन विलोम चीजों के बीच में कुछ नहीं होता।
कोई चीज़ या तो होगी ही नहीं या वो होगी, या इन नितांत विपरीतताओं के प्रति संबंध में या तो अधिकता का रूप होगा या न्यूनता का रूप होगा। स्थूल संबंधों के क्षेत्र में कोई भी अवधारणा उसी अवधारणा के विलोम को मन में रखे बिना हो ही नहीं सकती है। दिन प्रतिदिन के तुम्हारे अनुभव इसी वास्तविकता पर आधारित रहा करते हैं। अस्थूल व उदात्त संबंधों के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसका विलोम नहीं होता है। वहाँ सब कुछ एक ही होता है और हर एक चीज़ एक से दूसरे की तरफ एक कभी न समाप्त होने वाले गोलाकार वृत्त में आगे बढ़ती रहती है। समय एक ऐसा ही अस्थूल व सूक्ष्म क्षेत्र है और उनमें जिन्हें तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य कहा करते हो वह दरअसल परस्पर संबंध विद्यमान ही है। यानी वे एक दूसरे के विलोम नहीं है बल्कि एक ही संपूर्ण के भाग हैं, एक ही अवधारणा के आरोह अवरोह हैं, एक ही ऊर्जा के चक्र हैं और एक ही अपरिवर्तनीय सत्य के आयाम हैं। अगर तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही है और एक ही समय में विद्यमान रहते हैं तो तुम बिल्कुल सही हो। हालांकि इस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है, इस पर हम बाद में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम आगे समय की पूरी अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। यह संसार जिस ढंग से चल रहा है वह इसलिए चल रहा है क्योंकि यह अन्यथा चल ही नहीं सकता था और यह अभी भी भौतिकता के स्थूल के क्षेत्र में ही वजूद रखता है। भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, बवंडर और अन्य घटनाएं जिन्हें तुम प्राकृतिक आपदा कहा करते हो, ये तो केवल तत्वों की एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाली गति होती है। जन्म मरण का पूरा चक्र इसी का भाग है। ये जीवन की लय ताल है और स्थूल क्षेत्र की हर चीज इसी लय ताल के अधीन रहती है क्योंकि जीवन स्वयं ही एक लय ताल है। जीवन सर्वत्र के हृदय में होने वाली एक तरंग है, स्फुरण है और स्पंदन है। रोग और व्याधि दरअसल स्वस्थता व सकुशलता के विलोम ही तो है और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहमति से ही प्रकट होते हैं, ना कि किसी स्तर पर खुद को रोग का कारण बनाए बिना तुम रोगग्रस्त हो ही नहीं सकते और स्वस्थ होने का संकल्प लेते ही तुम पुनः स्वस्थ हो जाते हो। तुम्हारी अपनी गहरी व्यक्तिगत हताशा, निराशा वे अनुक्रियाएं हैं जो तुम्हारे द्वारा खुद ही चुनी जाती हैं और विश्वव्यापी दुख भी विश्वव्यापी मन की स्थिति का ही परिणाम होता है। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि जैसे इन घटनाओं का होना मैंने चुना है कि यह मेरी ही इच्छा और मंशा रहती है कि ये घटित हो, लेकिन इनके होने के पीछे मेरी इच्छा और मंशा कभी नहीं रहती। मैं तो तुम्हें यह सब करते हुए बस देखा करता हूँ, लेकिन तुम्हें वैसा करने से रोकने के लिए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा करना तो तुम्हारी मंशा का विरोध करना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह तुम्हें ईश्वर अनुभव से वंचित कर देगा और वो अनुभव जो तुमने और मैंने संयुक्त रूप से चुना है। इसलिए संसार में जो कुछ भी तुम गलत समझते हो उसकी निंदा मत करो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उस चीज़ को गलत क्यों कहते हो और उसे बदलने के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। बाहर किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर से पूछो, इस संकट का सामना करते हुए मैं अपनी अंतरात्मा की कौन सी भूमिका अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा की कौन सी भूमिका अनुभव करना चाहता हूँ और अपने अस्तित्व का कौन सा पहलू प्रकट करने में चुनूं, क्योंकि तुम्हारे सारे जीवन का अस्तित्व तुम्हारी ही सृजनशीलता का एक उपकरण है और तुम्हारे जीवन की तमाम घटनाएं तुम्हारे सामने खुद को केवल अवसर बनकर प्रस्तुत करती हैं ताकि तुम निर्णय लो और जो तुम वास्तव में हो वो बनो। यह बात हर आत्मा पर लागू होती है और इसलिए तुम देखोगे कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी घटना का शिकार नहीं है, बल्कि वह उस घटना का रचयिता है। इस पृथ्वी पर अभी तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे सब ये बात जानते थे। उनमें से तुम चाहे जिसका भी नाम ले लो, किसी ने भी खुद को कभी किसी घटना का शिकार नहीं माना, भले ही उनमें से कुछ को मार भी दिया गया हो। हर आत्मा एक ज्ञानी है
हालांकि काफ़ी लोग अपने उद्गम को, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, लेकिन हर कोई अपने खुद के सर्वोच्च प्रयोजन के लिए और अपनी स्मृति के लिए उस अवस्था और परिस्थिति का निर्माण कर लिया करता है, हर पल में, जिसे अब कहा जाता है। इसलिए किसी और के कर्मों के अनुसार उसके विषय में निर्णय निष्कर्ष मत निकालो, किसी की सफलता पर ईर्ष्या मत करो और ना ही किसी की विफलता पर अफसोस करो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि आत्मा के हिसाब किताब में सफलता या विफलता क्या होती है। किसी घटना को दुर्घटना या सुखद घटना तब तक मत कहो जब तक कि यह ना देख लो कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। क्या किसी ऐसी घटना को दुर्घटना कहोगे कि जब किसी एक की मौत ने हजारों जिंदगियां बचा दी हो? और क्या किसी उस पल को सुखद घटना कहोगे जिसके कारण दुख के अलावा कुछ और हासिल ना हुआ हो? ऐसे में भी तुम्हें कोई अपना निर्णय निष्कर्ष नहीं निकालना है, बल्कि तुम्हें अपनी सलाह अपने पास ही रखनी है और दूसरों की सलाह को उनके पास ही रहने देना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया जाए, और ना ही यह है कि हालात को बदलने के लिए अपनी आत्मा के आग्रह को उपेक्षित कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी तुम करो उस पर कोई लेबल लगाने से और उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से खुद को रोको, क्योंकि हर परिस्थिति एक उपहार होती है और हर अनुभव एक छुपा हुआ खजाना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कॉन्वर्सेशन विद गॉड का आगे का पार्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।